बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने अदब और पाकदामिनी का वाक़या बयान करते हैं। हज़रत सफ़वान इब्ने मातल सलमी इस काफ़िले के पीछे रहा करते थे ताकि अगर काफ़िले वालों की कोई चीज़ रह गई हो तो वो उसे उठाकर इसके मालिक तक पहुंचा दे। वो अपने ऊँट पर सवार थे। वो इस पड़ाव की जगह भी आए ताकि देख लें कि किसी की कोई चीज़ रह तो नहीं गई। यहाँ अचानक इनकी नज़र हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर पड़ी जो ज़मीन पर लेटी हुई थी। हज़रत सफ़वान ने पर्दे के हुक्म से पहले उम्मुल मोमिनीन को देखा था, इसलिए वो फ़ौरन पहचान गए और इंतहाई हैरत के आदम में उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा आप पर रहम करे, आप कैसे पीछे रह गई। इसके बाद हज़रत सफ़वान ने फ़ौरन अपना ऊँट हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास लाकर बिठाया और कहा, सवार हो जाइए। ये कहकर खुद हज़रत सफ़वान वहाँ से ज़रा फासले पर जाके खड़े हो गए। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऊँट पर सवार हो गई तो वो आए और ऊँट की हाथ पकड़कर तेज़ी के साथ वहाँ से रवाना हुए ताकि लश्कर के साथ जा मिले। मगर लश्कर बहुत तेज़ी से गया था, इसलिए वो पहले ही मदीने के सामने पहुंचकर ठहर चुका था। इसके बाद हज़रत सफ़वान ऊँट को हकाते हुए पहुँचे जिस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सवार थी। अब्दुल्ला इब्ने उबी लश्कर से अलग अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा हुआ था। सबसे पहले इन पर इसकी नज़र पड़ी। इसके बाद मुसलमानों को मालूम हुआ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लश्कर से पीछे रह गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे रह जाने का सबब बताया। इसके बाद काफ़िला यहाँ से चलकर मदीने में दाखिल हुआ। ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ में बहुत ज़बरदस्त माल गनीमत मिला था। इसमें सैकड़ों कैदी भी थे जो मुसलमानों के ग़ुलाम और बानियाँ बन गई थी। इन कैदियों में बनी मुस्तलक़ के सरदार हारिस की बेटी जुवैरिया भी थी। ये एक मुसलमान हज़रत साबित इब्ने क़ैस के हिस्से में आई थी। हज़रत जुवैरिया ने चाहा कि वो हज़रत साबित को अपनी कीमत देकर ग़ुलामी से छुटकारा पाले। उन्होंने हज़रत साबित से कहा तो वो तैयार हो गए। अब हज़रत जुवैरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआविज़े के मुताबिक मदद लें। हज़रत जुवैरिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैंने बनी मुस्तलक़ के सरदार हारिस की बेटी हूँ। मुझ पर जो मुसीबत आई वो आपको मालूम है। मैं साबित इब्ने क़ैस के हिस्से में आई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि अपनी जान की कीमत देकर आज़ाद हो जाऊँ। अब इसके लिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अगर तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी सूरत हो तो क्या तुम उसे कबूल करोगी। हज़रत जुवैरिया ने पूछा, वो क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी कीमत अदा कर दूँ और तुम मेरे साथ निकाह कर लो। हज़रत जुवैरिया ने इस मुबारक सूरत को कबूल कर लिया। हज़रत जुवैरिया मुसलमान हो चुकी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आज़ाद करके इनसे निकाह कर लिया और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका और इनके कबीले का दर्जा बढ़ा दिया कि हज़रत जुवैरिया को बादियों की सफ़ से निकाल कर उम्मत की माँ बना दिया और बनी मुस्तलक़ के लोगों को कैदियों की सफ़ से निकाल कर नबी के ससुराले रिश्तेदार बना दिया। जब मुसलमानों को मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया से निकाह कर लिया है तो उन्होंने इन कैदियों को आज़ाद कर दिया जो ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ में उनको मिले थे। उन्होंने कहा, अब ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली हैं। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया को अपने निकाह में लाकर इनके पूरे कबीले के लिए खैर बरकत के दरवाज़े खोल दिए। इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक़ फरमाया करती थी, जितनी जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी कौम के लोगों के लिए बरकत वाली साबित हुई, इतनी मेरे नज़दीक
کوئی دوسری عورت نہیں آئی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔